नमो नारायण। जय महाकाल, जय बगलामुखी। देखिए, आज का विषय है कि देवी देवता यानी ईश्वर आपकी परीक्षा कैसे लेते हैं। आप में से बहुत लोग अपनी ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर बोलते होंगे कि ईश्वर लगता मेरी परीक्षा ले रहा है। या फिर ऐसा कोई भी इंसान जब वो दुखी होता है या परेशानी में होता है तो उसके मुंह से अपने आप यह शब्द निकल जाता है कि लगता ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है। अब सबसे पहला इसमें ही सवाल यह आता है कि क्या वाकई में आपकी ईश्वर परीक्षा ले रहा है। सबसे पहले तो बात यही निकल के आती है कि ईश्वर परीक्षा लेता ही किसकी है। देखिए, ईश्वर परीक्षा उसकी लेता है जो उसके लायक होता है, उसका पात्र होता है। आप में से बहुत से लोग भगवान की पूजा अर्चना साधना करते हैं, लेकिन जिसकी भक्ति सच्ची होगी ईश्वर परीक्षा भी उसी की लेगा। और ऐसे इंसान जो भगवान को मानते ही नहीं है, जो उस रास्ते पे ही नहीं है, नास्तिक हैं और पूजा पाठ करने वाले को भी कोसते रहते हैं, ईश्वर उसकी परीक्षा लेगा भी क्यों? क्योंकि आप उसके रास्ते में ही नहीं आए, आप उस मार्ग पे ही नहीं चले। तो ईश्वर उसी इंसान की पहली बात तो परीक्षा लेता है जो उसके काबिल होता है। जब जैसे जैसे आपकी साधना का फल आपको मिलना चालू होगा, आपकी साधना ऊपर जाएगी, वैसे वैसे आपकी परीक्षाएं भी होने लगेंगी। और परीक्षाओं से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। देखिए, आप जब भी विद्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं तो हर बार आपका एग्ज़ाम होता है और उस एग्ज़ाम से आपको पता चलता है कि आपको किस में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और किस में आपके अच्छे नंबर हैं तो उस विषय को आपको छोड़ देना चाहिए। तो उसी प्रकार से ईश्वर भी आपकी परीक्षा लेता है। जिस प्रकार से आप एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हो जाते हैं और आपको एक खुशी मिलती है, उसी प्रकार से जब ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है और उसमें उस परीक्षा को पास करके आप आगे बढ़ के निखर के सामने आते हैं, तब वाकई में आप शाबाशी के लायक होते हैं, क्योंकि आपने उस मार्ग को समझ लिया, जान लिया। उस परीक्षा से आप आगे आ चुके हैं। आप देखेंगे, जो एक सच्चा ईमानदार इंसान होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है, अपने चीज़ पे अड़ा रहता है, सही मार्ग से भक्ति करता है, तो उसकी परीक्षा ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मैं इस अपने हीरे को और तरासूं ताकि ये खूब चमके। तो भगवान अपने भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं, उसे इस लायक बनाते हैं कि वह उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो। और इसी प्रकार से देवी देवता आपकी परीक्षा लेते हैं। जब भी आपकी परीक्षा होती है, ऐसे में सबसे पहला जो चोट आपके ऊपर होगी वो होगी गरीबी की। शुरू में सबसे पहले आपके भौतिक सुख संधानों का जो स्रोत है वो बंद कर दिया जाएगा। आप देखेंगे, सांप के पूंछ पर अगर कोई पैर रख दे तो सांप बिलबिला जाएगा, या तो काटेगा या तो छटपटा जाएगा। इसी प्रकार से कोई इंसान अगर शुरू से किसी भी भोग विलासिता में जिंदगी अपना गुजर बसर कर रहा है और उसी समय उससे ये सब चीज़ें छीनने लग जाएं तो वो बिलबिला जाएगा, और यहीं पर उसका परीक्षण होता है। ये सबसे पहली परीक्षा की सीढ़ी होती है। दूसरी सीढ़ी होती है कि उसे कई प्रकार का ज्ञान होने लगेगा। पंडितों में महापंडित, ज्ञानियों में महाज्ञानी जैसा ज्ञान। और यही वो समय होता है जब ज्ञान किसी के पास आता है तो दो चीज़ें अपने आप आती हैं। एक आती है रिसर्च करना, यानी किसी चीज़ में और ज़्यादा घुस जाना, और दूसरा चीज़ आता है घमंड। रावण भी महाज्ञानी था और उसको साथ साथ घमंड भी विरासत में मिला था। तो ऐसे इंसान को अपनी बुद्धि को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए और हमेशा यही कहना चाहिए कि मैं ईश्वर का एक दास मात्र हूँ, एक भक्त मात्र हूँ, और मैं उनकी ही भक्ति में लीन हूँ। तो ईश्वर जब भी आपकी परीक्षा लेते हैं तब और भी कई चीज़ें होती हैं।
जैसे आपके आसपास के लोग आपसे चिढ़ना चालू हो जाएंगे, आपसे बात करना बंद कर देंगे। आपको चीज़ों का जब ज्ञान होने लग जाएगा कि क्या चीज़ मेरे लिए सही है, क्या चीज़ गलत है, कौन से लोग गलत नकाब अपने चेहरे पर ओढ़े हुए बैठे हैं, उनको आपको समझने की शक्ति आ जाएगी। उस समय आप स्वतः ही उन लोगों से कटना चालू कर जाएंगे। आप देखेंगे आपके घर में कोई ना कोई बीमार रहने लगेगा। आपको लगता है कभी कभी कि हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं तो बीमारी नहीं होनी चाहिए। देखिए, बीमारी के ईश्वर की परीक्षा लेना भी एक कारण होता है, और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि उस समय वो निगेटिव एनर्जी जो अभी तक आपके शरीर में भूत प्रेत बनकर बैठी हुई थी, वो बिलबिला रही है, छटपटा रही है, तब उसको वो भगाते हैं तो बीमारी के रूप में फूट पड़ती है। ये भी एक कारण होता है कि आपके अंदर से वो चीज जाए। हमारे भगवान ईश्वर जो आपकी परीक्षा लेते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा जो साधक है उसको किसी भी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी ना लगे, उसकी ज़िंदगी किसी भी प्रकार की तकलीफ से ना गुजरे। तो ऐसे में धीरे धीरे उसका हरण कर लेते हैं। कभी कभी जब हमारा एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, तो हमें लगा ईश्वर ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। लेकिन आपको उस बात को सोचना चाहिए कि आपका जन्म लेने वाला भी वही है, मृत्यु लेने वाला भी वही है। आपके साथ इससे भी बुरा हो सकता था, और आप या मैं कुछ नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ इससे भी बुरा हुआ। हम सौभाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने हमें इस धरती पे आँख खोलने का अभी भी मौका दिया हुआ है। हमें उस मौके को भुनाना चाहिए। हमें हमारे बुरे कर्मों को काटना चाहिए। ये जो 84 लाख योनियों की व्यवस्था ईश्वर ने की है, ये इसीलिए की है कि हम इस ज़िंदगी में कुछ अच्छे कर्म करें और उसे सुधारें। ईश्वर सिर्फ आपका भाव देखता है, आपके कर्मों को देखता है, और आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देता है, आपके भाव के हिसाब से आपको दर्शन देता है। तो ईश्वर के जो भी परीक्षा है उससे कभी भी घबराएं मत। परीक्षा तो आपकी 100% होगी, क्योंकि परीक्षा होने का उद्देश्य यही होता है कि ये भक्त कितना सच्चा है। क्या मैं इसके हाथ से पैसे छीनता हूँ या इसकी जो सुख सुविधाएं हैं उसको छीनता हूँ, तब भी ये मेरी भक्ति करता है या विचलित हो जाता है। और आप देखेंगे जब भी इंसान विचलित होता है तभी या तो वो मुंह से गंदे गंदे शब्द निकालता है या किसी को कोसने लग जाता है। बहुत जल्दी हताश और निराश हो जाता है। और जो इंसान हताश और निराश इतनी जल्दी हो जा रहा है, उसे ईश्वर की भक्ति करने का भी कोई हक नहीं है, क्योंकि अभी तो उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत अपने आप को तराशना बाकी है। तो देवी देवता आपकी कठोर परीक्षा लेते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। अगर हम जानबूझ के कोई भी काम करते हैं तब यह गलत होता है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, ईश्वर इस पूरी सृष्टि का नियामक व नियंता है, और वो आपको आपके कर्म के हिसाब से फल देगा। अगर आपकी भक्ति सच्ची है, अगर आपकी भक्ति सच्ची है, आपके कर्म सच्चे हैं और आपने कोई जुर्म ही नहीं किया, तो कौन भला होता है आपको सजा देने वाला? ना ही ये ईश्वर, ना ही इस धरती पर रहने वाले लोग। आप तो अपनी चाल पे चलते रहिए, ईश्वर को अपनी परीक्षा लेने दीजिए। ईश्वर अपनी परीक्षा लेता रहेगा, आप अपनी परीक्षा देते रहेंगे और अपनी भक्ति करते रहेंगे, उसके प्यार में, उसकी भक्ति में डूबे रहेंगे। और उसके बाद जो आपके सामने आपका रिजल्ट आएगा, जो मार्कशीट आएगी, उसके रिजल्ट आपको देख के आपके चेहरे पर एक प्रसन्नता आ जाएगी, खुशी की लहर दौड़ जाएगी। तो हर भक्त की परीक्षा होती है, ठीक है, हर भक्त की परीक्षा होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन जिसका जैसा प्रारब्ध होगा वैसे उसको फल मिलेगा। तो आप बिल्कुल निराश मत हो, ईश्वर को परीक्षा लेने दीजिए और भगवान 100%
परीक्षा लेता है। लेकिन एक बात याद रखिए, ईश्वर जितना ही आपकी परीक्षा लेगा, जितना आपसे छीनेगा उसका डबल आपको देगा। क्योंकि इंसान हमेशा, जो ईश्वर होता है वो लेने वाला ही होता है, इंसान जो होता है वो लेने वाला ही होता है, और ईश्वर जो होता है वो देने वाला ही होता है। तो ये जो बनने बिगाड़ने का काम है, यह सिर्फ माया है। आप इससे घबराएं मत, बस अपनी भक्ति करते रहिए। मेरा आप सभी लोगों को यही कहना है। सो आशा करता हूँ आपको आज का मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और ऐसे ही निरंतर मेरी वीडियो को देखते रहें, कुछ सीखते रहें और अपनी ज़िंदगी में भी उस चीज़ों को उतारें। नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। नमो नारायण।